हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हेलबॉय 3 मूवी की शुरुआत में हमें एक पुरानी कहानी सुनाई जाती है जिसमें बताया जाता है कि इसे डार्क एज कहा जाता था क्योंकि इस समय ब्रिटेन में राक्षसों का आतंक फैला हुआ था। सभी राक्षसों को लीड कर रही थी एक डायन जिसका नाम था निम्वे, जिसे कि ब्लड क्वीन के नाम से भी जाना जाता था। अब हमें किंग आर्थर दिखाए जाते हैं जो अपने सैनिकों के साथ निम्वे डायन को मारने आते हैं और निम्वे को अपने जाल में फंसा लेते हैं, वो भी निम्वे की छोटी बहन की बदौलत। अब किंग आर्थर ब्लड क्वीन पर आक्रमण करते हैं और अपने तलवार एक्सकेलिबर से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। फिर भी ब्लड क्वीन नहीं मरती, इसलिए उन्होंने उसके शरीर के हिस्से को डिब्बे में भरकर उन डिब्बों को मंत्रों से बांधकर कि उन्हें सिर्फ भगवान को पूजने वाला ही खोल सकता है, और उन डब्बों को दुनिया के अलग अलग कोनों में भेज देते हैं ताकि उन्हें कोई जोड़ ना पाए। यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म होता है। अब कहानी आती है हेलबॉय पर। हेलबॉय हमें अपने पार्टनर लुइस को ढूंढने जाते हुए नजर आता है। उसका पार्टनर लुइस बहुत दिनों से गायब था। उसके पास जाने पर पता चलता है कि वो अब एक राक्षस बन गया है। अब हेलबॉय को लुइस को मजबूरी में मारना पड़ता है। अगले सीन में हमें एक राक्षस नजर आता है जो हेलबॉय से बदला लेना चाहता है। उसे एक और डायन बताती है कि तुम ब्लड क्वीन के शरीर को जोड़कर उसे जिंदा कर दो, वो तुम्हें और ताकतवर बना देगी जिससे तुम हेलबॉय से बदला ले सकोगे। अब अगले सीन में हमें हेलबॉय को दिखाया जाता है जो अपने पिता के कहने पर इंग्लैंड जाता है क्योंकि वहाँ उसके कुछ दोस्तों को राक्षसों को हराने के लिए हेलबॉय की मदद चाहिए थी। उन लोगों से बातचीत करने पर पता चलता है कि हेलबॉय ही आगे जाकर पृथ्वी को नष्ट कर देगा क्योंकि उसका जन्म उसी के लिए हुआ था। इस सीन में हमें राक्षस नजर आते हैं जो ब्लड क्वीन के पहले हिस्से को लेने आया होता है। वहाँ पे पादरियों को मारने के बाद उसे बक्सा मिल जाता है। अब हेलबॉय अपने पिता के दोस्तों के साथ राक्षसों के शिकार पे चला जाता है। आगे जाने पर अचानक वो लोग हेलबॉय को मारने की कोशिश करने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हेलबॉय ही प्रलय लाएगा, पर बड़ी मुश्किलों से हेलबॉय वहाँ से बच ही जाता है। अगले सीन में हमें ब्लड क्वीन को देखते हैं जिसका शरीर अभी भी टुकड़ों में है, वो अभी भी अधूरी होती है। अगले सीन में हमें हेलबॉय नज़र आता है जो जागने के बाद अपने आप को एक लड़की के घर में पाता है। वो लड़की उसे बचा के वहाँ लाई होती है। उस लड़की का नाम एलिस मोलिन होता है। हेलबॉय ने एलिस को उसके बचपन में राक्षसों से बचाया होता है। यहाँ पे पता चलता है कि एलिस मरे हुए लोगों से बात कर सकती है जिन्होंने उसे हेलबॉय के बारे में बताया। कुछ देर बाद यहाँ पे हेलबॉय के पिता आ जाते हैं। वो हेलबॉय को ब्लड क्वीन के बारे में बताते हैं कि कैसे वो पूरे मनुष्य जाति को नष्ट करना चाहती है, तुम्हें ब्लड क्वीन को रोकना पड़ेगा। इस मिशन के लिए हेलबॉय को एक नया पार्टनर दिया जाता है जिसका नाम बैन होता है। अब वो सब इंग्लैंड के कंट्रोल रूम जाते हैं कि वहाँ भी ब्लड क्वीन के शरीर का एक हिस्सा रखा होता है। वहाँ जाने पे पता चलता है कि वो राक्षस भी वहाँ है। वो राक्षस हेडक्वार्टर के सभी लोगों को मार चुका होता है। एलिस वहाँ पर रखी एक लाश के जरिए उसकी आत्मा से बात करती है। वो उन्हें बताती है कि ब्लड क्वीन जिंदा होने के बाद अपने किंग की तलाश करेगी। अगर तुम उसके किंग बनने के लिए तैयार हो जाओगे तो वो पृथ्वी से मानव जाति को नष्ट कर देगी। आगे जाने पर हेलबॉय को वो राक्षस दिखता है जो ब्लड क्वीन के हाथ को ले जा रहा होता है। हेलबॉय उसे रोकने की कोशिश करता है पर नहीं रोक पाता और वो चला जाता है। अगले सीन में हम ब्लड क्वीन को देखते हैं जिसके सभी अंगों को जोड़ा जा रहा होता है। अब ब्लड क्वीन पूरी हो चुकी होती है। अगले सीन में हेलबॉय और उसके पार्टनर को पता चलता है कि ब्लड क्वीन पेंडर हिल पर है। वो लोग उसे रोकने के लिए पेंडर हिल पर चले जाते हैं। रास्ते में एलिस बैन से उसके बारे में पूछती है और पता चलता है कि उसके पूरे टीम को एक दैत्य ने मार दिया था। अब हेलबॉय, एलिस और बैन पेंडर हिल पर पहुंच जाते हैं। वहां जाने पर पता चलता है कि पूरे पेंडर हिल को राक्षसों ने घेर रखा है। उन राक्षसों को रोकने के लिए बैन और एलिस रुक जाते हैं और हेलबॉय को ब्लड क्वीन को रोकने के लिए भेज देते हैं, पर हेलबॉय ब्लड क्वीन को नहीं रोक पाता और ब्लड क्वीन जाते जाते एलिस को
अब एक जहरीले हथियार से जख्मी कर देती है और वहाँ से चली जाती है। पर हेलबॉय ब्लड क्वीन की छोटी बहन को पकड़ लेता है और उससे पूछताछ करने पे पता चलता है कि एलिस को एक ही आदमी बचा सकता है। वो हेलबॉय को उसका पता बताती है। वहाँ जाने पर वो आदमी एलिस को बचा लेता है और हेलबॉय को बताता है कि तुम किंग आर्थर के वंश से हो। तुम्हारा जन्म किंग आर्थर की पुत्री और एक दैत्य के मिलन से हुआ है, इसलिए तुम ही एक्सकैलिबर को निकाल सकते हो। इसी से ब्लड क्वीन को मारा जा सकता है। हेलबॉय अब एक्सकैलिबर को पकड़ता है तो उसे विनाश नज़र आता है, इसलिए हेलबॉय एक्सकैलिबर को नहीं लेता। अगली सीन में हमें ब्लड क्वीन नज़र आती है जो शहर पे हमला कर रही होती है। उसे रोकने के लिए हेलबॉय वहाँ चला जाता है और उसका सामना उस राक्षस से होता है जो ब्लड क्वीन के साथ होता है। उन दोनों के बीच लड़ाई होती है। उस राक्षस को हेलबॉय नहीं हरा पाता। ये देखकर बेन उसकी मदद के लिए आता है और बेन अपना रूप बदल लेता है और उस राक्षस को मार देता है। उसे मारने के बाद वहाँ पर ब्लड क्वीन आ जाती है और हेलबॉय को एक्सकैलिबर निकालने के लिए मजबूर करती है। हेलबॉय के मना करने पर ब्लड क्वीन हेलबॉय के पिता को मार देती है। अब हेलबॉय ब्लड क्वीन से बदला लेने के लिए एक्सकैलिबर को निकाल ही लेता है। ब्लड क्वीन हेलबॉय को अपने बातों में फंसाने की कोशिश करती है ताकि वो उसका किंग बन जाए और मानव जाति का नाश कर दे। पर अचानक हेलबॉय के पिता की आत्मा एलिस के जरिए उससे बात करती है और हेलबॉय अपने होश में आ जाता है और एक्सकैलिबर से ब्लड क्वीन का गला काट देता है और उसे धरती के अंदर गाड़ देता है, जिसके कारण उसके द्वारा जगाए गए सभी दैत्य नष्ट हो जाते हैं। आगे सीन में हमें हेलबॉय, एलिस और बेन को दिखाया जाता है जो कि एक टीम बन गए थे। इस तरह ये मूवी ख़त्म होती है। If you like this video, please share and subscribe my channel. Thank you.